गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्या पोसाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर 3 का यूनिट 2 का टॉपिक है, वान डर वाल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों, इससे पहले हमने आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड पढ़े थे। आज हम वान डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वान डर वाल बॉन्ड, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी इसको कहते हैं। तो बच्चों, ये वान डर वाल बंध क्या होता है कि तटस्थ अणुओं को एक कमजोर इलेक्ट्रिक बल द्वारा एक साथ किया जाता है, रखा जाता है, यानी कि उनके मध्य एक इलेक्ट्रिक बल कार्य करता है, जिस बल को क्या बोलते हैं, वान डर वाल बल कहते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, इसको बोलते हैं वान डर वाल बंध के रूप में जाना जाता है। यह एक अणु के विरूपण से उत्पन्न होता है, यानी कि जो एक अणु है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज डाइपोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इनके बीच में जो बंध होता है वो वान डर वाल बंध होता है, जिससे इसमें एक क्या होता है, एक छोटे से सकारात्मक चार्ज एक छोर पर, यानी कि एक छोर पर तो एक साइड में तो पॉजिटिवली चार्ज विकसित हो जाता है, तथा दूसरे छोर पर नकारात्मक चार्ज यानी कि नेगेटिवली चार्ज विकसित हो जाता है, जो किसका रूप होता है, एक द्विध्रुवीय का रूप होता है, यानी डाइपोल का रूप होता है। ये जो डाइपोल है समान प्रभाव वाले पड़ोसी अणुओं से प्रेरित होते हैं, और ये इस प्रकार से दूसरे अणुओं को भी क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से पूरे क्रिस्टल में एक द्विध्रुवीय प्रभाव फैल जाता है। तो एक आकर्षण बल तब द्विध्रुव के विपरीत सिरों के बीच बनता है। तो ये जो आकर्षण बल होता है, ये द्विध्रुव है कि जैसे एक पॉजिटिवली हो जाता है, एक नेगेटिवली हो जाता है। तो द्विध्रुव के दो विपरीत आवेशों के बीच में ये जो आकर्षण बल लगता है, ये होता है वान डर वाल बल, और इस बंध को क्या बोलते हैं, वान डर वाल बंध कहते हैं। तो वान डर वाल बंध जो होता है, ये बॉन्डिंग गैस होता था, कार्बनिक तरल और ठोस पदार्थों में मुख्य रूप से पाया जाता है। खनिजों में इनका मिलना दुर्लभ होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये एक रैंडम, सबसे पहले ये एक डाइपोल परिवर्तित हुआ, तो एक तरफ से पॉजिटिवली और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये अपने पड़ोसी दूसरे अणु को भी क्या कर देता है, डाइपोल कर देता है, प्रभावित करता है, जिससे ये भी डाइपोल में पॉजिटिव है, जो नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इधर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ये जो आकर्षण बल होता है, इनके बीच में लगता है, यही क्या होता है, वान डर वाल बल होता है। जैसे कि एटम ए है और ये एटम बी है, ये क्या होते हैं, ये प्रभावित हो जाते हैं, डाइपोल बना लेते हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये अट्रैक्शन बल यही क्या बनाता है, वान डर वाल बंध बनाता है। तो वान डर वाल बॉन्डिंग क्या होती है वो देखो, ये जो फोर्स होते हैं या बंध होते हैं, ये बहुत ही वीक होते हैं। लगभग इनका जो मान होता है वो होता है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वान डर वाल बंध जो होते हैं वो न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मतलब उदासीन अणु और परमाणु के बीच में बनते हैं, उदासीन के बीच में कार्य करते हैं, जो फिर वो उनको पॉजिटिव और नेगेटिवली प्रभावित कर देते हैं, डाइपोल बनाते हैं, और उनके बीच में ये बंध कार्य करते हैं। वीक फोर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, वो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण वो केस में परिवर्तित हो जाते हैं, डाइपोल में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो टेम्परेरी डाइपोल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं और उसमें भी डाइपोल क्रिएट कर देते हैं, जिससे इनके बीच में जो लगने वाला बंध होता है या बल होता है वो क्या कहलाता है, वान डर वाल बल कहलाता है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, H2O यानी कि जल का एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे कि जो ये है, ये नेगेटिवली हो गया प्रभावित, डाइपोल बना लिए, पॉजिटिवली हो गया। इसी प्रकार से नेगेटिव, ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में जो बंध बन रहा है वान डर वाल बंध है। ये बहुत वीक फोर्स होता है। इस प्रकार से ये इनके बीच में जो बंध बन रहा है, ये इनके बीच में बन रहा, ये जो बंध है वो क्या कहलाता है, वान डर वाल बंध कहलाता है। इस प्रकार से बंध बनता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वान डर वाल बल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये आयनिक और सहसंयोजक रासायनिक बंधों की तुलना में कमज़ोर होते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में ये वीक होते हैं। ये केवल बहुत छोटी सीमा पर कार्य करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा दूर होने पर, अणु अगर दूर हो जाते हैं तो ये जो बंध है ये कार्य नहीं करते। जब अणु पास होते हैं तभी ये इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जब अणु करीब होते हैं तो इनमें इंटरेक्शन अधिक होती है। ये तापमान से स्वतंत्र होते हैं, इन पर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। केवल द्विध्रुवी जो अंतःक्रिया होती है वो इसके लिए अपवाद होती है, यानी कि द्विध्रुवी डाइपोल के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसमें तापमान पर इफेक्ट पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वैसे ये तापमान से स्वतंत्र होते हैं। वान डर वाल बलों में जो लक्षणात्मक रूप से कम गलनांक होते हैं, यानी कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ये जो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं इसलिए ये आयनिक सहसंयोजक और धात्विक बंध की तुलना में नरम होते हैं।
इन क्रिस्टलों में यानी कि जो वान डेर वाल बंध बनाते हैं उन वे क्रिस्टल ऊष्मा और विद्युत की चालकता में क्या होती है, कम होती है, यानी वो विद्युत के कम चालक होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वान डेर वाल बॉन्ड हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये एक आंशिक रूप से सकारात्मक चार्ज यानी कि पॉजिटिवली हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए पॉजिटिवली हाइड्रोजन यानी H+, तथा इसके साथ एक आंशिक रूप से नकारात्मक चार्ज परमाणु, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच ये आकर्षण बल लगता है, यानी कि एक हाइड्रोजन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज परमाणु होता है जो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। तो उनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यह जो बॉन्ड है या बंध है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो हाइड्रोजन बल की जो ताकत है वो संयोजक बल की तुलना में यानी कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत कम होती है। हाइड्रोजन बंध आमतौर पर दो परमाणुओं के बीच एक बिंदु वाली रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे इस प्रकार से एक बिंदु की जो रेखा होती है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाया जाता है। उदाहरण हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या होता है H2O, तो इसमें H और O यानी कि H+ और ऑक्सीजन के बीच में दो परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। देखिए ये रहा, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है जो ये डार्क लाइन से दर्शाया गया है। ये जबकि मजबूत होता है, ये डॉटेड लाइन से दर्शाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये इस कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, कमज़ोर होता है। तो ये एक परमाणु का इसका हाइड्रोजन H2O का ये प्लस और ऑक्सीजन माइनस, तो ये प्लस और माइनस इनके बीच में जो बंध बनता है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एक H, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें उपस्थित होता है इसलिए मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें एक उपस्थित होना जरूरी है। अब इसके रीज़न क्या होते हैं कि क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो उसका कारण ये है कि क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इनमें नेगेटिवली चार्ज होता है। परमाणु की उपस्थिति के कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच साझा इलेक्ट्रॉन जोड़ी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर खींची जाती है। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन को क्या करती है, आकर्षित करती है, क्योंकि हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज को क्या करती है, आकर्षित करती है और एक क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ी के इस असमान वितरण से दो आंशिक द्विध्रुव बन जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का माइनस मिलकर और हाइड्रोजन का प्लस मिलकर आंशिक क्या बना लेते हैं, द्विध्रुव बना लेते हैं। तो आंशिक रूप से धनात्मक आवेशित हाइड्रोजन और एक अन्य आंशिक रूप से नकारात्मक आवेशित ऑक्सीजन को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और या ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है और हाइड्रोजन के रूप में बंधन के रूप में वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने देखा ये H2O का एग्जाम्पल, तो ये आंशिक रूप से नेगेटिवली चार्ज और ये आंशिक रूप से पॉजिटिवली चार्ज, ये आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसमें ये जरूरी है एक जो पॉजिटिवली चार्ज है वो हाइड्रोजन होना जरूरी है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन फ्लोराइड में HF में हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से HF में H+ और F- से डाइपोल बना लेते हैं। तो H+ और F- से डाइपोल बना लिया। तो इसका जो आंशिक रूप से धनावेशित है वो F के इस आंशिक रूप से ऋणावेशित को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार से दूसरा आंशिक रूप से आवेशित धनावेशित दूसरे फ्लोरीन को आकर्षित करता है, इनके बीच में बंध बनता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध कार्य करता है, जबकि ये वाला जो है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब अमोनिया यानी NH4 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करता है, क्योंकि इसमें एक तो होता है H और दूसरा क्या होता है N। तो N तो नेगेटिवली का कार्य करता है और H क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज का कार्य करता है। तो इस प्रकार से एक का N दूसरे के इसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल में भी RH अल्कोहल में भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है और ऑक्सीजन आंशिक रूप से ऋणावेशित होता है। डाइपोल होते हैं, ये डाइपोल एक दूसरे के एक विपरीत आवेशों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और इनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही होता है, RCOOH में ये एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और इनके बीच में जो ये बंध बनता है ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है इसकी विलेयता, कि
किस प्रकार से विलय है। हाइड्रोजन बंध के कारण पानी में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए पानी में हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए इनमें अल्कोहल की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जो पानी और अल्कोहल के अणु के बीच में हो सकता है। तो इसलिए इनकी विलयता क्या होती है, कम होती है। अस्थिरता, चूँकि विभिन्न अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन में शामिल यौगिकों में एक उच्च क्वथनांक होता है, यानी कि इनमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये कम अस्थिर होते हैं, अस्थिर कम होते हैं। नेक्स्ट होती है चिपचिपाहट और सतह का तनाव। जिन पदार्थों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वे संबंधित अणु के रूप में मौजूद होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कठिन होता है, क्योंकि इसलिए ये कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, यानी कि इनमें हाई चिपचिपाहट और तनाव क्या होता है, अधिक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाले अणुओं में। अब हम जैसे पानी ले, पानी की तुलना में बर्फ़ का क्या होता है, घनत्व कम होता है। हम जानते हैं कि पानी की तुलना में बर्फ़ का घनत्व कम होता है। क्यों? क्योंकि ठोस जो बर्फ़ होती है उसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है वो एक पिंजरे नुमा संरचना बनाता है, एक पिंजरे नुमा संरचना का निर्माण करता है, इसलिए उसका जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में क्या होता है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है। जैसे इसको इस एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। ये है बर्फ़, बर्फ़ में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बर्फ़ में भी है और ये पानी है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जो बर्फ़ में है, बर्फ़ में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ देखो एक संरचना, एक पिंजरे नुमा संरचना बना रहा है, कि स्थायित्व संरचना बना रहा है एक पिंजरे नुमा, जबकि जो पानी है, पानी में एक सिंपल संरचना बना रहा है, ये इतना स्थायी नहीं होता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, जबकि इस आइस को ब्रेक करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी कैसी होती है, पिंजरे नुमा संरचना होती है, यानी कि एक स्थिर होता है, इसलिए जो बर्फ़ का घनत्व है वो पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है। अब देख लीजिए आप, घनत्व आप जानते हैं, प्रत्येकांक आयतन में द्रव्यमान, तो देखो यहाँ पर कम है अणुओं की संख्या और यहाँ पर क्या है, अधिक है, यानी कि यहाँ घनत्व अधिक है और बर्फ़ में घनत्व क्या है, कम है, तो इसलिए बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसकी पिंजरेनुमा संरचना के कारण। तो यानी कि प्रत्येक पानी का जो अणु है वो टेट्राहेड्रल को 4 पानी के अणुओं से क्या करता है, जोड़ा जाता है। अणु उतने निकट नहीं होते हैं जितने कि तरल अवस्था में होते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो संरचना की यह जो तह होती है क्या हो जाती है, ढह जाती है, यानी कि जब ये बर्फ़ जब पिघलती है तो ये जो संरचना है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, और ये किस में परिवर्तित हो जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से पानी के समान द्रव्यमान के लिए मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए 273 केल्विन पर पानी की तुलना में बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसलिए कहते हैं कि पानी की तुलना में बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसलिए बर्फ़ तैरती है। तो ये अगर हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि पानी में कि वो जो बर्फ़ है वो क्यों तैरती है, तो उसका कारण भी यही होगा कि पानी की तुलना में बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए बर्फ़ तैरती है। बर्फ़ का घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ में जो हाइड्रोजन बंध है वो एक कैसे बनाते हैं, पिंजरे जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे इनके बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में क्या होता है, कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो है पानी में तैरती है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बच्चों यहाँ पर वान डेर वाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।